नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्यतः करेंसियां हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जो कंप्यूटर के एल्गोरिदम से बनती है। यह इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी कौन सी करेंसी है? वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा है। यह एक प्रकार का कूट लेखन है। क्या है? कूट लेखन यानी इनकोड है, कूट लेखन है, जिससे भेजे गए संदेश या जानकारी को सांकेतिक शब्दों में बदल दिया जाता है। इसे भेजने वाला और पाने वाला पढ़ सकता है। कूट भाषा में होती है और इसे जो भेजता है वो और जो रिसीव करता है वो दोनों ही इसको पढ़ सकते हैं। इसके कई नाम हैं। आभासी मुद्रा, इसे ई मुद्रा भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी। यानी यह आपके नोटों की तरह चलन में नहीं होती है, यह सिर्फ कंप्यूटर पर दिखाई देती है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है। जैसे नोट है, डॉलर है, रुपया, यूरो आदि की तरह नहीं होती है। यह कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसी है। दुनिया में लगभग इस समय 6000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। कितनी करेंसी है? लगभग 6000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चलन में है। और आभासी मुद्राओं के बाजार में उनकी हिस्सेदारी 34% के करीब है। कितनी प्रतिशत है? 34% के करीब है। बिटकॉइन की सफलता के बाद कई क्रिप्टो करेंसी बाजार में उतारी गई। बिटकॉइन भी क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के जैसे कौन कौन सी हो गई? मुख्यतः बिटकॉइन, रेड कॉइन, सिया कॉइन, सीस कॉइन, वाइस, कोटन और मोनेरो। ये क्या है? ये क्रिप्टो करेंसीज है। क्रिप्टो करेंसी बताया है आपको कि एक विभेदीकृत भुगतान प्रणाली है। विभेदीकृत भुगतान प्रणाली है। इसका मतलब यह है, ये पारंपरिक मुद्रा की तरह जो अपनी मुद्रा होती है, नोट होते हैं, रुपये, मुद्रा की तरह केंद्रीय बैंक द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती। कौन सी? क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एक मुख्य क्रिप्टो करेंसी है और इस क्रिप्टो करेंसी के बाद यानी बिटकॉइन, बीटीसी, बिटकॉइन के बाद मुख्यतः जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें इथेरियम है दूसरे नंबर पर। इथेरियम है, बाइनेंस कॉइन है, बाइनेंस कॉइन है, ये भी क्रिप्टो करेंसी है। टिथर है तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी जो ज्यादा चलन में है। पाल्का डॉट और कार्डनो, ये मुख्यतः बिटकॉइन के बाद जो ज्यादा चलन में है, ये 5 करेंसी थे। और वैसे दुनिया भर में कितनी? लगभग 6000 के आसपास है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक प्रकार की आभासी मुद्रा है जो कंप्यूटर के एल्गोरिदम से बनती है और इंटरनेट के माध्यम से
वर्चुअल करेंसी है, नोट प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड नहीं होती है। जैसे डॉलर और यूरो होती है उसकी तरह प्रिंटेड नहीं होती है। ये बिटकॉइन इज ए फॉर्म ऑफ ए डिजिटल करेंसी क्रिएटेड एंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलती है। ये है क्रिप्टो करेंसी का अर्थ। अब इसमें मुख्यतः आज अध्ययन करेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत बिटकॉइन या बीटीसी। बिटकॉइन क्या है? ये प्रतिबंधित है, वैध है, इसके भाव क्यों, इसकी कीमत क्यों बढ़ रही है बिटकॉइन की, आरबीआई इसके बारे में क्या कर रहा है फिलहाल, इस बारे में आज हमें अध्ययन करेंगे। तो बिटकॉइन, बिटकॉइन बिटकॉइन ये रिलीज हुई थी 9 जनवरी 2009 को प्रचलन में। कब आई? 9 जनवरी 2009। और इसके फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो, ये इसके फाउंडर है। ये क्या है? डिजिटल करेंसी का एक रूप है और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलती है, ठीक है, और नोट प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होती है और इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। अब देखो, जब ये लॉन्च हुई थी 2009 में, तब इसकी वैल्यू कितनी थी? $0 थी। जब 2009 में जब ये लॉन्च हुई थी तो $0 थी इसकी कीमत। इसके बाद इसकी कीमत में जबरदस्त उछाल आने लगा। 2017 में इसकी कीमत होगी $777.5। ये इसकी एक बिटकॉइन की कीमत हो गई, एक बिटकॉइन। अगर उसके बाद अगर देखिए तो 17 दिसंबर 19 को इसकी कीमत हो गई $4,80,000 रुपये, और डॉलर में कहें तो $641 हो गई, और $4,80,000 रुपये करें, $4,80,000 रुपये, ये इसकी कीमत हो गई। जून 2020 में देखो, जून 2020 में $9,135 हो गई इसकी। सितंबर 20 में कहें तो 10,976 हो गई। ये इसकी एक बिटकॉइन की कीमत हो गई। देखो भाव किस तरह से इसके कीमत बढ़ रही है। 17/12/20 को 17/12/20 यानी इसके एक साल बाद इसकी कितनी कीमत हो जाती है? $23,243 $23,243 है। ये डॉलर में है भाव, और भारतीय रुपये में कहें तो 17 लाख के आसपास इसकी कीमत है। 17 लाख रुपये एक बिटकॉइन की कीमत है। और अब फिलहाल वर्तमान समय में अगर हम इसकी चर्चा करें या इसके भाव को देखें तो 10 अप्रैल 21 $60,075 एक बिटकॉइन की कीमत, $60,075। और 20 अप्रैल का इसका भाव देखें 20/4/21 तो इसके $51,541, $51,541 है। और अगर रुपये में कहें तो लगभग 36 लाख रुपये,
क्या है? एक बिटकॉइन की कीमत है। अब देखो इसके भाव क्यों बढ़े। और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप देखें, एम कैप कहते हैं जिसको, एम कैप देखो, मार्केट कैप कहते हैं। ये कितना हो गया है? 2 लाख करोड़ डॉलर के पार हो चुका है। कितना? 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ एम कैप इसका। ये कब हुआ? 8/4/21 को, 8 अप्रैल 2021 को इसका। और लोग जमकर निवेश कर रहे हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन क्या है? एक वर्चुअल करेंसी है और लोग इसमें जमकर निवेश कर रहे हैं। अब बात आती है बिटकॉइन की तेजी की बड़ी वजह क्या है। इसमें ये भाव इतने, एक बिटकॉइन की अगर इतनी कीमत हो जाती है तो इसके भाव लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसकी मुख्यतः तेजी की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह कि बिटकॉइन यानी बीटीसी, बिटकॉइन ठीक सोने जैसा निवेश है जिसे सुरक्षित माना जाता है। कोविड-19 के बाद लोग आर्थिक जोखिमों से घबराए हुए हैं। ऐसे में सुरक्षित निवेश चाहते हैं। यही वजह है कि लोगों ने शुरुआती दौर में सोने में निवेश किया। शुरुआत में किस, कोविड-19 के दौर में, पेंडेमिक के दौर में किस में निवेश किया? सोने में निवेश किया। और उसके भाव में तेजी आई, सोने के भाव में इसके भाव बढ़े। बड़े निवेशकों ने भी बिटकॉइन को निवेश का विकल्प बनाया। बड़े निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बिटकॉइन को विकल्प बनाया। यह बैंक, और क्यों? यह बैंकों के झंझट से मुक्त है। बिटकॉइन लेन देन क्या है? ओपन है। और इसमें कोई हैकिंग या छीना झपटी नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल करेंसी, चलने वाली करेंसी है। इसको हम छू ही नहीं सकते। तो इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली वर्चुअल करेंसी, आभासी मुद्रा, इसमें क्या है? इसमें कोई हैकिंग नहीं कर सकता, छीना झपटी नहीं कर सकता। लोगों ने निवेश खूब किया सोने के बाद, इसके भाव में तेजी आई। पहली वजह। दूसरी बड़ी वजह कि बड़ी कंपनियों का निवेश बिटकॉइन में भरोसे की बड़ी वजह क्या है? निवेशकों में जैसे बड़े नामों का होना। निवेशकों में, निवेशक हैं जो इन्वेस्टर, उनमें बड़े नाम जैसे बिल गेट्स से लेकर ट्विटर के सीईओ ने भी इसमें निवेश किया है। अब ये हाल ही में टेस्ला के एलन मस्क ने बीटीसी में कितना किया? 1.5 बिलियन का निवेश किया। कब किया? यानी 14 फरवरी को, लगभग 14/2/21 को इसमें एलन मस्क ने 1.5 बिलियन का निवेश किया। दुनिया भर के बिजनेसमैन बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण बिटकॉइन की कीमत में तेजी आ रही है। दुनिया भर में 12 क्रिप्टो करेंसी बिलियनर्स हैं। कितने हैं? 12 बिलियनर्स। पिछले साल कितने थे? 4 बिलियनर्स थे। फिलहाल 12 बिलियनर्स है और पिछले साल 4 बिलियनर्स थे। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बीटीसी में, बिटकॉइन में, इसलिए इसमें तेजी आ रही है। अब क्रिप्टो करेंसी जो ये चल रही है, इसके भाव तेजी हो रही है। इसमें आरबीआई की भूमिका क्या है? आरबीआई क्या कर सकता है? तो क्रिप्टो करेंसी पर जल्द ही नकेल कसने जा रहा है या जा रही है केंद्र सरकार।
ठीक है। डिजिटल मुद्रा यानी और आरबीआई क्या कर सकता है, एक डिजिटल मुद्रा जारी कर सकता है। पिछले दिनों हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानून को डिप्टी गवर्नर ने कहा था कि आरबीआई की आंतरिक समिति बैंक की डिजिटल मुद्रा जारी करने के लिए क्या कर रही है, तरीके पर गौर कर रही है। कौन कौन से तरीके हैं खोज रही है और यह जल्द ही सिफारिश करेगी। जो आरबीआई ने बीपी कानून, आरबीआई ने जो कमेटी बनाई है, जो बीपी कानून ने कहा है कि डिजिटल मुद्रा आरबीआई जारी करने जा रहा है और सिफारिश करेगी। आरबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि डिजिटल करेंसी के क्या फायदे होंगे और यह कितनी उपयोगी होगी। आरबीआई जारी करने जा रहा है, ठीक है। बिटकॉइन की तरह होगी अपनी डिजिटल करेंसी जो आरबीआई जारी करने जा रहा है। नई मुद्रा की जो है कवायद चल रही है, इसमें क्या है, एक नया बिल आ सकता है। नया बिल लाने जा रही है केंद्र सरकार। जो नया बिल है उस बिल का नाम क्या है, डिजिटल करेंसी विधेयक 2021। डिजिटल करेंसी नियमन विधेयक 2021 ये केंद्र सरकार अब लाने जा रही है। यानी क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ए डिजिटल करेंसी बिल 2021। क्रिप्टो करेंसी पर रोक की तैयारी चल रही है। ये क्रिप्टो करेंसी है, इस पर रोक की तैयारी चल रही है। डिजिटल करेंसी लाने के लिए विधेयक बिल जो ये डिजिटल के लिए लाया जा रहा है, उस बिल पास तो अगर बिल पास हुआ तो कानूनी तौर पर लेन देन और इसका संचालन क्रिप्टो करेंसी का बंद हो जाएगा। डिजिटल करेंसी आने से जो आरबीआई की प्रक्रिया में ये चल रहा है सब कुछ फिलहाल, और रोक की तैयारी चल रही है इस पर। क्यों है बंद, रोक की तैयारी क्यों चल रही है, इसके क्या कारण है, क्यों चल रही है रोक की तैयारी? क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता। जैसे अपनी प्रिंटेड मुद्रा होती है उसको आरबीआई रेगुलेट करता है, और डिजिटल जो ये क्रिप्टो करेंसी है इसको फिलहाल कोई रेगुलेट नहीं करता है। मतलब साफ है कि अगर गड़बड़ होती है क्रिप्टो तो इसके निवेश के जोखिम खुद ही झेलना पड़ेगा निवेश करेंगे तो। साथ ही इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं होने से दुरुपयोग की भी पूरी संभावना रहती है। इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी को केंद्र सरकार बंद करने की तैयारी में है। और आरबीआई ने जो बिल पास किया है उसमें एक डिजिटल करेंसी की कवायद चल रही है। ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, ये न प्रतिबंधित है और न ही वैध है। नोटबंदी के बाद यानी 2018 में, कब है 2018, कई धोखाधड़ी के मामले सामने आने से बिटकॉइन की ट्रेडिंग पर आरबीआई ने रोक लगा दी। इस पर क्या लगा दी 2018 में, इस पर रोक लगा दी आरबीआई ने बिटकॉइन की ट्रेडिंग पर, क्योंकि धोखाधड़ी के अनेक मामले होने लगते। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज की ओर से देश में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले ट्रांजैक्शन से नुकसान को साबित करने में विफल रहा है। क्रिप्टो करेंसी से कितना नुकसान, इसलिए इसका संचालन शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने कि नुकसान हो रहा है,
इसको आरबीआई साबित करने में नहीं कामयाब हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के तहत मार्च 20 में इसलिए इसका संचालन शुरू किया गया मार्च 20 में। इस के बीटीसी की वैल्यू दिन दुना रात चुगुना बढ़ने लगी। ठीक है, मैंने बताया आपको। क्रिप्टो करेंसी अभी देश में क्या है, फिलहाल न प्रतिबंधित है और न ही वैध है। और हमने बताया कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है और उसके बाद इसको बंद करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। तो ये था क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।